बिना चीज़, बिना क्रीम, बिना मेयो के आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रीमी सैंडविच। तो ये वेज सैंडविच जो है इतना टेस्टी बनता है खाने में, और सारे इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये बनाता है इसको बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और यूनिक सैंडविच। जिसको भी खिलाओगे उसका मन नहीं भरेगा एक से तो बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक चुकंदर, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल के हमने एक बराबर पीसीज में कट कर लिया है। ये एकदम फ्रेश चुकंदर है। और यहाँ पे हमने लिया है एक खीरा, उसको भी हमने छिलका निकाल के अच्छे से धो के फिर उसके बाद एक बराबर पीसेस में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और साथ ही हमने यहाँ पे ली हैं कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे एक छोटी चम्मच काली मिर्च ली है, यहाँ पे लिया है एक छोटी चम्मच ऑर्गेनो मिक्स्ड हर्ब्स, और साथ ही हमने यहाँ पे लिया है आधी छोटी चम्मच के बराबर चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी क्वान्टिटी बढ़ा लें। अब चलते हैं सैंडविच बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले खीरा, फिर उसके बाद डाल देंगे हम इसमें टमाटर, और फिर हम डाल देंगे यहाँ पे चुकंदर। तो चुकंदर आप फ्रेश वाला यूज़ करें, वो ज़्यादा जूसी होता है और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी होता है। फिर यहाँ पे डाल देंगे हम काली मिर्च, फिर डाल देंगे ऑर्गेनो, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। और फिर अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के बराबर टोमेटो सॉस। आप चाहें तो टोमेटो सॉस को यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इसमें मीठा ज़्यादा होता है। तो इसको क्रीमी बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है हंग कर्ड का। तो हंग कर्ड बनाना बहुत आसान होता है। आप इसको किसी साफ़ कपड़े में रख दें जाली के ऊपर, ताकि इसका पानी जो है दही का वो सारा ड्रेन हो जाए, और उसके बाद आपको ये क्रीम मिल जाएगी जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में भी। और ये जो है बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। दही आपका फ्रेश होना चाहिए। सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो हर तरफ से कोट हो जाए हंग कर्ड से। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1/4 टेबलस्पून के बराबर नमक, फिर डाल देंगे हम 1/4 टेबलस्पून के बराबर ही यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून के बराबर ही यहाँ पे डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, और साथ ही हम आधी चम्मच से थोड़ी सी कम डाल रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये जो इंडियन मसाले हैं वो मैंने थोड़ा सा इंडियन टच देने के लिए डाले हैं यहाँ पे। आप चाहें तो इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, ये कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बारी है इसमें ऐड करने की एक और इंग्रेडिएंट, वो है शिमला मिर्च। तो एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक पीसीज में मैंने कट कर लिया है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है शिमला मिर्च। पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर वगैरह में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से डालें इसको। तो चलिए अब हम सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 पीसीज ले लिए हैं यहाँ पे सैंडविच ब्रेड के। उसमें हम लगा देंगे मेल्ट किया हुआ बटर। तो बटर को आपको अच्छे से लगा लेना है दोनों पीसीज पे। इससे क्या होता है कि ये एक लेयर बन जाएगी, जिससे आप जो फिलिंग डालेंगे ना, फिर वो ब्रेड को सॉगी नहीं करेगी। ब्रेड आपका बाहर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से जो आपकी फिलिंग है वो बहुत ही मॉइस्ट रहेगी, बहुत ही क्रीमी रहेगी। अच्छे से मैंने दोनों साइड्स पे बटर लगा लिया है। अब बारी है इस पे ऐड करने की फिलिंग या फिर स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी है। तो आप इस तरह से जो है आराम से स्टफिंग को इस पे रखते रहें, और बिल्कुल कॉर्नर तक आपको इसको स्प्रेड कर लेना है। एक इवन सी लेयर आपको बना लेनी है, ताकि ब्रेड जो है दूसरा जब हम इस पे रखें वो बीच में से फटे नहीं। तो आराम से जो है इस तरह से दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रख लें, और उसके बाद इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है आपको। इससे क्या होगा ना कि दोनों ब्रेड आपस में एक बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद हम लेंगे एक पैन को अच्छा गर्म करेंगे। उसके बाद उस पर डाल देंगे हम बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इस पे रख देंगे बिल्कुल आराम से अपना जो सैंडविच हमने तैयार करके रखा हुआ है। गैस को यहाँ पे मैंने कर लिया है ऑन, और उसके बाद जो है इस तरह से स्पैचुला से हम इसको प्रेस करते हुए सेक लेंगे। गैस को आप बिल्कुल लो ही रखें, ताकि अंदर जो हमने जितनी भी सब्जियाँ यूज़ की हैं वो सारी कच्ची हैं, तो हल्की हल्की पक जाएंगी और फिर खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो हल्की हल्की फ्लेम पे हल्के हल्के से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको सेक लेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम इसमें लगा देंगे बटर। तो 30 से 40 सेकंड में एक साइड आपकी तैयार हो जाएगी बनके। हल्के से इसको दूसरी साइड को हम पलट लेंगे, और जो बटर पैन में बचा हुआ है ना, उसी से हम इसको सेक लेंगे। तो दूसरी साइड को भी इस तरह से मैं इसको प्रेस करते हुए सारे कॉर्नर से सेक रही हूँ। आप देख रहे हैं हमारी फिलिंग जो है बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हुई है। वही स्टेप है जो हमने जब इसको बनाने से पहले थोड़ा सा प्रेस कर लिया था ना, उसकी वजह से फिलिंग हमारी एकदम चिपक जाती है अंदर। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से ये क्रिस्पी हो चुका है। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको इसको बनाने में, और फिर हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के कर लेंगे साइड में। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको कट करके। तो बीच में से ऐसे चाकू की हेल्प से आप इसको कट कर लें, और आप देखेंगे कि इतने अच्छे से इसमें फिलिंग हुई है ना, और बाहर से ये एकदम क्रिस्पी बनेगा जब आपने बटर यूज़ किया होगा। पर ध्यान रखिए कि आप ऑयल का यूज़ ना करें, या तो घी का यूज़ करें या बटर का यूज़ करें, उससे ही ये ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आप तेल का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि फिलिंग आपकी वो ब्रेड को सॉगी कर देती है। तो बहुत ही
टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप ये बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर आप अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार होता है। सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं जिसकी वजह से ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है, एकदम क्रीमी बटरी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्व विद लव।